क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 है, सॉरी 6 क्वेश्चन नंबर। इसमें हमारे पास है कि वी हैव टू कैलकुलेट देन एन, हमने फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है, ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। ये कहता है कि ये पॉजिटिव जीएम के इक्वल है, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है। तो जीएम आपको पता है कि दो नंबर के दरमियान जो जीएम है, जीएम जो ए और बी के दरमियान, वो क्या होता है, ए बी, और इसका क्या है, अंडर रूट है। ये है हमारे पास जीएम, ठीक है। तो इसके साथ प्लस माइनस आता है, लेकिन हमने जो है ये प्लस वाला यूज करना है, ये असल में है। अब उसने कहा है कि ये जो इस इक्वल है प्लस ए बी, इसके, ये है जीएम। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द एन, एन हमने कैलकुलेट करना है। तो इसमें अभी जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी हो रेस टू 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से इसके बाद आ जाएगा ए ओवर ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन, ये आ गया ए रेस टू एन माइनस वन प्लस बी रेस टू एन माइनस वन इक्वल टू ये ए रेस टू ए और बी रेस टू 1/2। और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए 1/2 एंड बी 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ से हमारे पास आ गया, इट विल बिकम ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन इक्वल टू, ये आ जाएगा ए रेस टू एन माइनस वन प्लस बी रेस टू एन माइनस वन इंटू ए रेस टू 1/2 एंड बी रेस टू 1/2, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कि ये ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन ऐसे आ गया, और इसको अब इससे अब देखें, ये जो पहली टर्म है ए रेस टू एन माइनस वन, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा। अब देखें इसमें ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी, यानी इसका जो है ऊपर इंडिस जो इंडेक्स है या इसकी जो एक्सपोनेंट है वो ऐड होगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए रेस टू एन माइनस वन इंटू, चले मैं एक स्टेप इस तरह लिख देता हूँ, इंटू आ जाएगा बी रेस टू 1/2। इसके बाद प्लस ये आ जाएगा आपके पास ए रेस टू 1/2 और बी रेस टू इसी तरह एन माइनस वन इंटू बी रेस टू 1/2। अब इसके बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन। और आप देखें ये आपके पास है, अगर ये दो अगर बेस बराबर हो तो दोनों जो इंडेक्स हैं ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर इनको ऐड करें तो एन माइनस वन प्लस 1/2, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये हाफ है माइनस का और ये प्लस का है, तो आपके पास क्या है, ये आ जाएगा एन माइनस 1/2, ये रह जाएगा, ठीक है। क्यों कि इसमें से आपने माइनस जो है ना माइनस, ये देखिए माइनस वन जो इक्वल है इनफैक्ट क्या है, -1/2 -1/2, तो एक तो इसके साथ कैंसिल हो गया तो बाकी रह गया ये। तो इसके बाद आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा ए रेस टू एन माइनस 1/2 बी रेस टू 1/2, ठीक है, प्लस आपके पास आ जाएगा ए रेस टू 1/2 और इसी तरह बी रेस टू एन माइनस 1/2, ये आ गया। इसके बाद अगले स्टेप में हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, बल्कि इनको सारी टर्म को एक तरफ इधर ले आएंगे। अब इधर लेके आए तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, पहले उसी तरतीब से लिख लें, इसको इस तरह से लिखेंगे हम, ए रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन माइनस 1/2 बी 1/2, और इसके बाद प्लस ये आपके पास पहले भले से ये वाली लिख लें, ए वाली, ये आपके पास आ जाएगा ए रेस टू 1/2 बी रेस टू एन माइनस 1/2 और प्लस क्या आ जाएगा बी रेस टू एन इक्वल टू 0, ये है। अब इन दोनों में से कॉमन देखें क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ से आपके पास जो है कॉमन आ जाएगा ए रेस टू एन माइनस 1/2। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप इसी तरह लिख सकते हैं एन माइनस 1/2 प्लस 1/2, यानी ये वाली जो टर्म है इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेस टू एन माइनस 1/2 प्लस 1/2, और ये फर्दर कैसे लिखी जा सकती है, ए रेस टू एन माइनस 1/2 और इसी तरह ए रेस टू 1/2। तो आप देखें यहाँ से अगर ये वाली टर्म हम कॉमन ले लें तो बाकी क्या रह जाएगा, ए रेस टू 1/2। तो इसमें से फिर कॉमन लेने से आपके पास क्या आ जाएगा, ए रेस टू एन माइनस 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया ए रेस टू 1/2 माइनस
b रेज टू 1/2। और सिमिलरली अब यहाँ से आपने क्या है कॉमन लेना है, ये आपके पास आ जाएगा अब माइनस माइनस b रेज टू n-2 कॉमन आ जाएगा, और फिर साथ इसके आ जाएगा a रेज टू 1/2 माइनस b रेज टू 1/2 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा तो इंटरेस्ट है n वाली टर्म में, इसके दो फैक्टर बन गए। फैक्टर कौन से आ गए, a रेज टू 1/2 माइनस b रेज टू 1/2 इंटू a रेज टू n-1/2 माइनस b रेज टू n-1/2, ये आ गया इक्वल टू 0। अब इस फैक्टर में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए नहीं है कि यहाँ पे n तो इन्वॉल्व नहीं है, वी हैव टू कैलकुलेट द n, हमने तो n फाइंड करना है। n फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, इसको यूज कर लें। दूसरा फैक्टर आपके पास ये वाला है ना, ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ये आपके पास आएगा a रेज टू n-1/2 माइनस b रेज टू n-1/2 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास आ गया a रेज टू n-1/2 इक्वल टू b रेज टू n-1/2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a रेज टू n-1/2 ओवर b रेज टू n-1/2, इधर क्या आ गया 1। कैसे कि आपने दोनों साइड को b रेज टू n-1/2 से डिवाइड कर दिया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है 1 इसको a ओवर b रेज टू आप 0 भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद आप इसके आपके पास क्या आ गया, ये आ गया a ओवर b होल रेज टू n-1/2 इक्वल टू a ओवर b होल रेज टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए बेस बराबर है तो ऊपर जो इंडिसेस है वो भी बराबर होंगे n-, ये सॉरी मैंने इस तरह से लिख दिया, ये ऐसे नहीं है, ये असल में क्या है n-1/2, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 1/2। तो यही हमने n फाइंड करना था कि n हमारे पास क्या आएगा, जब वो जो गिवन एक्सप्रेशन था इट वाज इक्वल टू द क्या है पॉजिटिव GM ऑफ द टू नंबर। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 और 8 एक ही तरह के हैं, इन दोनों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 7 में 8 वाला मैं सिर्फ इक्वेशन लिख दूंगा और उसको आप हल कर लेंगे, और 7 में इक्वेशन बनाते हैं उसको हल भी कर लेते हैं। वो कहता है कि द AM ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स एक्सीड द GM, एंड दूसरी कंडीशन है कि देयर सम इज 20। अब फर्ज करें ये क्वेश्चन अब आपके पास 7 है, इसमें क्या है कोई दो नंबर है A और B, और इनके दरमियान जो AM है यानी अरिथमेटिक मीन वो किसके इक्वल है, वो है A प्लस B ओवर 2, ये आपके पास। और ये क्या है इसके साथ GM, इनके दरमियान ये तो AM आ गया, GM इनके दरमियान क्या होगा, ये होगा AB इसका स्क्वायर रूट। अब हमें जो गिवन कंडीशन 1 है, जो कंडीशन 1 है हमें गिवन, उसमें हमें क्या है कंडीशन 1 के मुताबिक हमारे पास क्या है कि a प्लस बी ओवर 2 जो है ये बड़ा है कितना, एक्सीड कर रहा है यानी इससे, तो इसका मतलब है कि इसमें 2 ऐड करेंगे तो फिर ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए। तो ये तो पहली आपके पास आ गई जो कंडीशन है, ठीक है ना, एक्सीड 2 बाई एक्सीड, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास क्या है दूसरी कंडीशन, क्या है कि दूसरी कंडीशन सेकंड जो कंडीशन है वो आपके पास ये है कि a प्लस बी, और ये जो दोनों नंबर है इनका जो सम है वो आपके पास क्या है 20 है, ये है। अब ये दो इक्वेशन है इनको आपने हल करना है, हल करने के बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है 2 है, ये इक्वेशन नंबर। अभी इसको फर्दर जो है पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे, तो फिर आपके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी देखें यहाँ पे a प्लस बी क्या 20 है, तो यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे 20 पुट कर दें, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, ये आ जाएगी 20 ओवर 2 इक्वल टू ए बी अंडरूट प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 10 इक्वल टू ए बी अंडरूट प्लस 2, 2 को इधर ले आए तो 8 इक्वल टू आ गया, ये 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ए बी और इसका अंडरूट, तो ये आ जाएगा 64 इक्वल टू ए बी, ये इक्वेशन ये थर्ड आ गई। अब आपने क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, अब क्या है 2 में से a या b की वैल्यू कैलकुलेट करें, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपने बहुत सारा काम किया हुआ, तो इसमें पुट कर दें।
तो फ्रॉम इक्वेशन टू क्या आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन टू क्या आता है आपके पास है b इक्वल टू, फर्ज करें b की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो आ जाएगा 20 माइनस ए। ये वैल्यू आप पुट कर दें 3 में, पुटिंग इन इक्वेशन 3, तो वी गेट, हम क्या इससे ऑब्टेन करते हैं, क्या गेट करते हैं, वो हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, थर्ड में पुट करेंगे तो आपके पास है ये आ जाएगा 64 इक्वल टू, अब क्या है b की जगह पे 20 माइनस ए पुट कर देंगे तो a इंटू बी माइनस ए, ये आ गई इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें है, वेरिएबल a में है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 64 20a माइनस ए स्केयर, इसको इधर ले आए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म, ए स्केयर 20a प्लस 64 इक्वल टू 0। मीटर नंबर एक कर लें, ए स्केयर क्या आ जाएगा माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64 इक्वल टू 0। और यहाँ पे इसके बाद फर्दर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ गया a माइनस 16 और इसके बाद माइनस 4 a माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया a माइनस 16 और a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की दो वैल्यू निकल आ गई, a इक्वल टू 16 आ गया और a इक्वल टू 4 आ गया। और ये वैल्यू जो है अब आपने इक्वेशन नंबर जो है 4, इसको मैं कह देता हूँ 4 में पुट कर दें, ये वाली 4 है, ये वाली जो है इसमें 4 में पुट कर दें। तो नो यूजिंग द इक्वेशन नंबर 4, अब आपने क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन 4 को यूज कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी b क्या है, b इक्वल टू है 16 माइनस ए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, सॉरी 20 है, ये 20 है माइनस ए, इसमें वैल्यू पुट कर दें, एक दफ़ा ए की वैल्यू क्या है 4 है, 4 पुट कर दें, ये 20 माइनस 4 ये आ गया 16, और एक दफ़ा आपके पास 16 है, b इक्वल टू, और ये आपके पास b इक्वल टू आ गया, आप 16 पुट करें तो ये है आपके पास 4। यहाँ पे लिखते हैं फॉर ए इक्वल टू 16 और यहाँ पे फॉर ए इक्वल टू 4, ये है। तो यहाँ से आपके पास है ये वैल्यू निकल आई। तो अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है मैं उसकी सिर्फ इक्वेशन लिख देता हूँ और उसको आप खुद से सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है, ये इससे भी ज़्यादा सिंपल है कि कहता है अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर इज 5। अब ये हमें गिवन है कि a प्लस बी ओवर 2 इक्वल टू 5 है, यहाँ से एक इक्वेशन आ गई a प्लस बी इक्वल टू 10, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद कहता है कि देयर पॉजिटिव GM इज 4, और इसके अलावा दूसरी ये जो कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है, क्या है कि a प्लस बी अंडर रूट इक्वल टू क्या है, वो 4 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट a b इक्वल टू 16। अब यहाँ से a या b की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें और इनको सिंप्लीफाई कर दें। ये इसको है ना सिंप्लीफाई करें प्लीज़, आगे जो है इसको खुद से हल कर लें। तो इसको आपने सिंपली हल करना है, ये दो इक्वेशन है, एक लीनियर है ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर में से a या b की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें। तो ये सारी की सारी अभी हमने वो जो है प्रोसेस सारा किया है। तो इसको जो है ना असाइनमेंट है कंप्लीट है, इसको करें, ठीक है ना, असाइनमेंट है कंप्लीटेड। अब इसके बाद नो वी स्टार्ट द एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज है हमारे पास 6.8 है, एक्सरसाइज 6.8 इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखें कि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत सिंपल सी, कि एक फार्मूला है, बल्कि दो फार्मूले हैं जिनको आपने यूज़ करना है। इसमें आपने जैसे सम का फार्मूला पढ़ा था अरिथमेटिक मीन में या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसी तरह यहाँ पे आपने जो है ये फार्मूला यूज़ करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज बनेगी या उनके सम के लिए जो है वो आपने यूज़ करना है। और यहाँ पे SN जो है ये फार्मूला आपके पास होगा इन, ये आपके कह लें कि इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपके पास है, ठीक है ना। तो इन ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीरीज, जब ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी तो फिर उसका जो सम फाइंड करेंगे आप, वो आपके पास ये फार्मूला है कि a इंटू r⁻n−1 ओवर r−1 इफ r आपके पास जो है ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और इसी तरह ये आपके पास अगर ये लेस देन 1 है,
एस एन इक्वल टू ए, ये आपके पास आ जाएगा 1 आर एन ऐसे, और 1 माइनस आर इफ आपके पास आर जो है ये लेस देन 1 है। और एक ये तो है n टर्म के लिए, ठीक है ना। दीज आर द फार्मूला दैट यू हैव टू यूज फॉर द समेशन ऑफ द nth टर्म, ठीक है ना। अब अगर आपके पास इनफाइनाइट टर्म के लिए सम आपने फाइंड करना है तो एस इन्फिनिटी के लिए वो क्या है, ए ओवर 1 माइनस आर, ये तीसरा फार्मूला है जो आपने ऐसे यूज करना है। ये तो सेम है, सिर्फ आपने ये देखना है कि आर अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, एंड इफ द आर इज लेस देन 1 देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। और इफ अगर आपको जो है इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी का मतलब है कि आपको n कोई नहीं गिवन है, तो आपने फिर ये फार्मूला यूज करना है। और इसमें देखें सिंपली आपको क्या चाहिए, a चाहिए और r चाहिए, इधर भी a चाहिए, r चाहिए और n चाहिए, ये है। तो अभी इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास है 0.2 है, और इसके बाद इसी तरह 0.22 प्लस इसी तरह 0.222 एंड सो ऑन, ये है। और ये एन टर्म तक है, ठीक है ना, इसका सम है ये। अब सम हो रहा है, ये सीरीज बन गई। अब ये कौन सी सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इस तरह से करें, 2 कॉमन ले लें अगर, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये इस तरह से 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा आपके पास 0.1 प्लस आपके पास है 0 पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपके पास ये 0.111 एंड सो ऑन आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और इसको फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ये 9 आ जाएगा, ये बन जाएगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ जाएगा 0.9 प्लस आपके पास आ जाएगा ये 0.99, ये प्लस आपके पास आ जाएगा 0.999। अब ये देखें, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2/9, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/10 है, ये प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, ये 99/10 है, ये प्लस 100 है, सॉरी, ठीक है ना, प्लस इसी तरह ये आपके पास 999 ओवर क्या है 1000 है, ठीक है, इस तरह से प्लस ऑन। और इसको फर्दर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यही जो आपके पास है, अब ये देखें, ये जो है ना 9/10 को आप कैसे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10। देखिए आंसर इसका आता है कि नहीं आता है, देख लें एलसीएम लेके, ये आ जाएगा 10, यहाँ पे 10 माइनस 1 तो 9/10 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है 2/9, इसको फर्दर हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10, और इसी तरह प्लस ये जो है इसी तरह 99/100 को आप लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1/100, और इसी तरह प्लस आगे 1 माइनस 1/1000, और प्लस सो ऑन इसी तरह एन टर्म तक, ठीक है, ये आपके पास है। अब इसको लिखेंगे 2/9, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अलहदा कर दें 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू एन, ठीक है ना, ये एन टर्म, ठीक है यहाँ पे। और इसके बाद ये वाला जो ये वाली सीरीज है अलहदा कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस को बाहर कामल ले लें, 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000, और ये प्लस सो ऑन, ये आपके पास आ जाएगा ये, और इसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट ये बन, ठीक है। अब इसके बाद इस पे जो है एस एन वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं। अब देखें इसका आंसर पहली टर्म सीरीज का, तो आपके पास एन आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/9, और इसका आंसर आ गया एन। ये देखें ना कितने हैं, ये 1 एन तक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा एन। एन को यानी चेंज करते जो 1 2 तो एसो 1 इस तरह से। और इसके बाद आपके पास आ जाएगा, ये एन टाइम 1 ऐड हो रहा था ना, इसलिए एन आ गया। अब आपके पास क्या है, माइनस है। अब इसमें देखें, ये आपके पास अगली जो सीरीज है आपके पास ज्योमेट्रिक, वो है 1/10 माइनस, सॉरी 1/100 है, माइनस तो आपने काम में ले लिया, इसी तरह 1 ये आपके पास क्या है 1000 है, एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। और इसके बाद ऐसे, अब इसको 2/9 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ गया एन, और इसको क्या लिखेंगे माइनस 1/10, और ये प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब प्लस सो ऑन एन टर्म तक, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, आर आपके पास क्या है 1/10 आ रहा, आर क्या है, ये अगली टर्म है, इसको पिछली टर्म से डिवाइड करें तो आर क्या आ रहा है 1/10 आ रहा है। ए आपके पास क्या है 1/10 है, तो आर जो है वो लेस देन 1 है, क्या है वो लेस देन 1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर आपके पास ये आ जाएगा एन, यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे
तो ये आ गया ए, पहले आएगा ए, ये आपके पास ये वाला फार्मूला लगाना आपने 1 माइनस आर एन, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आर, ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पे ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है 1/10, और आर भी आपके पास क्या है 1/10 है, ये है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करने से आपके पास आ जाएगा 2/9, 2/9, ये आ गया n माइनस ए क्या है 1/10, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/r⁻n, तो 10⁻n आ जाएगा, ये आ गया, इधर आ गया 1 माइनस 1/10, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें 2/9, ये आ जाएगा यहाँ पे n आ गया, माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10⁻n, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/10, ये आ गया, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2/9, ये आ गया n माइनस 1/9, ये आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 10⁻n, और ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंपल फार्मूला जो मैंने बताया है वही आपने यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है, और इसी तरह के प्रॉब्लम यू हैव कंसीडर्ड इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीरीज वहाँ पे की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, इसी का थर्ड का है तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, उसका तीसरा पार्ट है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या है, यही फार्मूला हमने यूज करना है, और आपके पास गिवन क्या है r इंटू r प्लस 1 प्लस के इंटू आर स्केयर। इसके बाद अगली टर्म है, ये आपके पास है 1 प्लस के स्केयर इंटू क्या है आर क्यूब, ये आर क्यूब है, ठीक है, आर क्यूब है, प्लस इसी तरह ये आपके पास, और ये भी जो है एन टर्म तक है, ये हमारे पास एन टर्म तक है, ठीक है ना, एन टर्म तक है, ये सीरीज है ज्योमेट्रिक जिसका हमने सम फाइंड करना है। अब इसमें देखें कि इस तरह से हमारे पास कोई टर्म सेपरेट नहीं हो रही, हम क्या करेंगे, इसको इसी को 1 माइनस के से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और इसको डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के इंटू क्या आ जाएगा आर, क्योंकि इसको आपने 1 माइनस के से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस के स्केयर, ठीक है, इंटू आर स्केयर आ गया, प्लस इसी तरह से अगली जो टर्म आएगी ये 1 माइनस के क्यूब इंटू क्या आ जाएगा आर क्यूब प्लस 1, इस तरह से। अब एन टर्म तक है, ये क्या है एन टर्म तक, इसी तरह, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो वही फार्मूला यूज करना, 1 माइनस के आ गया, और इसके दो आप जो है सीरीज अलहदा से बना सकते हैं। एक सीरीज आपके पास क्या है आर प्लस आर स्केयर प्लस आर क्यूब, ये बन जाएगी सीरीज। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, डायरेक्ट करने लगा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा आर प्लस आर स्केयर प्लस आर क्यूब, ये प्लस एन टर्म तक आ गया, ठीक है। इसी तरह दूसरी सीरीज जो है उसमें माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, पहली टर्म आ जाएगी के आर, दूसरी टर्म क्या होगी, वो होगी के स्केयर आर स्केयर, प्लस तीसरी टर्म क्या होगी, वो होगी के क्यूब आर क्यूब प्लस 1, ये है। तो यानी मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वहां पे विजिबल नहीं है उस तरह से, ये आ जाएगा 1/1 माइनस के, और ये आपके पास आ गई सीरीज है आर प्लस आर स्केयर प्लस आर क्यूब प्लस 1, दूसरी सीरीज जो है माइनस कॉमन आ गया, ये आ गया के आर प्लस के स्केयर आर स्केयर प्लस के क्यूब आर क्यूब प्लस 1, ये है। अब इस पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है वही, तो अभी हमें आर तो यहाँ पे गिवन नहीं है, अगर आर ग्रेटर देन होगा तो ग्रेटर वाला यूज करेंगे, अगर वो स्मॉलर वाला है लेस देन 1 तो फिर वो वाला यूज करेंगे। तो 1 माइनस ये के आ गया, अब इस पे फार्मूला लगा दें ए रेज टू वो एन वाला, क्योंकि ये सारे एन तक हम टर्म यूज कर रहे हैं, ये एन टर्म है, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा ए आपके पास क्या है आर भी आपके पास क्या है आर, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखने लगा हूँ, चले मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 1 माइनस आर इज टू एन, ये आ जाएगा 1 माइनस आर। ये चेक कर लीजिएगा कि ये आर ग्रेटर है या कोई कंडीशन गिवन है, अगर नहीं गिवन तो फिर आपकी मर्जी है, जौन सा मर्जी यूज करें। तो ये दूसरा आ जाएगा, यहाँ पे भी यही फार्मूला ए 1 माइनस आर एन, और ये आ जाएगा 1 माइनस आर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि पहले में
ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ए क्या है, ए आपके पास आर है, ये देखें आर है, तो ये आ गया आर इंटू आर कितना है 1 माइनस आर इज टू एन, इसी तरह से, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस आर। और इसमें आप क्या पुट करेंगे, इसमें आप कैसे पुट करेंगे, इसमें भी इसी तरह से आप क्या है, पहली ए आपके पास क्या है वो के आर, ये के आर हो गया, और इसके साथ है 1 माइनस आर इज टू एन, यानी के आर की पावर क्या होगी एन, ये एन ये भी एन, ठीक है, और ये आ गया 1 माइनस के आर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बाकी ये आपके पास है इसी तरह से है, ये क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने यू हैव टू राइट द के रेज टू एन एंड आर रेज टू एन, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब अगला जो हमारा काम है वो सिंपली जो है एस इन्फिनिटी वाला फार्मूला है, एस इन्फिनिटी वाला, ये बहुत आसान है। इसमें जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपके पास है ये है 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपने 4 जो है खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है कि ये है इसका सेकंड पार्ट है, ये आपके पास है 9/4 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 2/3, ये है। अब इसमें आपके पास ये वाला फार्मूला यूज करना है एस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक है, अप टू इन्फिनिटी। तो ए 1 माइनस आर, ए आपके पास क्या है, यहाँ पे ए आपको गिवन है 9/4 है, आर आपको गिवन है वो क्या है 3/2 ओवर 9/4, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा, ये देखें ये 3/2, ये आ जाएगा 4/9, और ये देखें 3 से 3, और ये 2 से 2, और आर आपके पास क्या निकल आया 2/3। अब ये फार्मूला इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए कितना है वो आपके पास है 9/4 ये आ जाएगा -1, आर आपके पास में कितना 2/3, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 9/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 2/3, ये आ जाएगा 9/4, और ये आपके पास आ गया 1/3, और इसको फर्दर लिखेंगे तो 9/4, और ये आ जाएगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई बाई 3/1 विच इज इक्वल टू 27/4, ये है। इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, जो कि बहुत आसान है, ये फार्मूला है। इसी तरह से ये आगे है आपके पास कोई रेक्टेंगल डेसिमल है, उसका क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें कि आपने किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसा कि आपके पास है इसमें एक पॉइंट है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो छठा पार्ट, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे इसमें आपके पास क्या है, बाकी इसी तरह से आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका छठा पार्ट है आपके पास, इसमें क्या है हमें कि 1.1 इंटू क्या है 4 डॉट है, ये 7 है। अब ये नंबर जो है रिपीट होते जाएंगे, इसी नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 0.047, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसकी रेकरिंग करनी है, इसको यानी रिपीट करना है जैसे कि उसकी डेफिनेशन है। तो ये आ जाएगा 1 + 1, अब इस पर कोई हमने फार्मूला नहीं लगाना, ये तो हमारे पास वैसे टर्म निकल आई है। अब यहाँ पे इसको जब लिखेंगे तो इसकी पहली टर्म क्या आ जाएगी 0.047, और इसके बाद अगली टर्म क्या आएगी, बेशक यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लें, अगली टर्म क्या आएगी कि ये तीनों नंबर नहीं आएंगे, इसके बाद ये इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, 0 0 0 फिर 47, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस इसी तरह से 0 0 0, ठीक है 0। अब इन दोनों की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, फिर 2 0 आ जाएंगे, ये 0 0 फिर 47 प्लस 1 इसी तरह से, ठीक है, ये अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना 1.1 इसी तरह। अब ये आपका ए है, और इन दोनों को जो डिवाइड करेंगे वो आपका पास क्या निकल आएगा, वो आपके पास क्या निकलेगा आर। तो ये फार्मूला अब यहाँ पे क्या लगेगा, ये 1 माइनस आर, जो कि ए आपके पास क्या है वो है 0.047, और आर आपके पास यहाँ पे क्या है, आर आपके पास यहाँ पे क्या है, आर आपके पास है ये है 0.00047 डिवाइडेड बाय 0.047। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो डेसिमल हम ये एलिमिनेट कर सकते हैं, ये कितने आ गए, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 3 0, फिर उसके बाद 2 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3 0, तो ये 3 0 तो इससे कैंसिल हो गए, ठीक है, ये हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब ये तो सारे हो गए, ये 47 से ये कट गया, तो ये आ गया 1 ओवर क्या बचता है 100, क्या बचता है 1/100, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया
1/, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, तो 1/100, तो ये आ जाएगा 0.01। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन में चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो अब इसके बाद आर आपके पास निकल आए, ये वैल्यू पुट कर दे, तो देयरफॉर ये आ जाएगा 1.1 प्लस ये आपके पास क्या था 0.047, आर आपके पास क्या है, ये है 1 माइनस 0.01। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 1.1, इसी तरह से ये आ जाएगा 0.047, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें 1 में से आपने इसको माइनस करना है 1 0 0, इसको माइनस करें तो 0.01, ये क्या आ गया 9, ये भी क्या आ गया 9, तो ये आ गया 0.9, तो ये आ गया 0.99। इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखें 1.1 उसी तरह से हमने लिख दिया, ये वाला, इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें चेंज करने की, ये आपके पास आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई ये करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1, ये आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ से डेसिमल को एलिमिनेट कर दें तो ये आ जाएगा 47 ओवर कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये 99 ओवर क्या आ जाएगा 100, ये आ गया। ठीक है, 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास आ गया 1.1 प्लस 47 ओवर 9 एंड 9, ये आ गया, ये आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आपके पास क्वेश्चन जो है सारे इसी तरह के हैं, रैंकनिंग वाले, ये आपने देखने हैं, इसी तरह से इनको हल करना है। और इसमें इसी तरह का जो क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने किया है, जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया था सेकंड पार्ट, उसी में ये जो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है उसी तरह से करना। ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इसमें क्या है कि ये वाला r प्लस ये क्या है 1 प्लस के इंटू आर स्केयर, ये इसी तरह से 1 प्लस के स्केयर इंटू आर क्यूब, ये वाला। अब इसमें आपने क्या करना, वही स्टेप है क्या कि 1/1 माइनस के से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1 माइनस के इंटू आर, प्लस इसी तरह 1 माइनस के स्केयर इंटू आर स्केयर, प्लस इसी तरह 1 माइनस के क्यूब इंटू आर क्यूब। ठीक है, प्लस 1 ये है। अब इसमें ये फार्मूला ज्यादा सिंपल है जो पहले हमने अप्लाई किया, जैसे हमने प्रीवियस में किया था वहां पे आपने एन भी पुट करना था, यहाँ पे आपने एन वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, आपने ये वाला फार्मूला के 1/1 माइनस के, ये वाला फार्मूला क्या है एस इन ये जो a/1 माइनस आर, इसी तरह माइनस a/1 माइनस आर। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे ये देखें मैं डायरेक्ट पुट करने लगा हूँ वैल्यू, इसमें क्या है आपके पास, उसको सिंप्लीफाई नहीं किया मैंने क्योंकि पीछे कर चुका हूँ, ये आ गया, ये आ गया। इसकी आर में क्या था, पहले ए की जगह पे आर 1 माइनस आर भी आपका यही था, इसमें क्या है ए की जगह पे क्या था के आर और 1 माइनस के आर। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, यही इसका आंसर है, क्योंकि उसमें जो हमारे पास सीरीज क्या बनती थी आर प्लस आर स्केयर प्लस आर क्यूब, इसी तरह माइनस ये था के आर प्लस के स्केयर आर स्केयर। ठीक है, और प्लस क्या था के क्यूब आर क्यूब, ये है, ये आपके पास, और ये क्या था इसको 1/1 माइनस के। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपने कंप्लीट हो गया है। तो ये आपने बाकी देखे क्वेश्चन जो हल हो सकते हो, इंशाल्लाह बाकी इनको टेकअप करेंगे।